आज मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस सुन रहा था फवाद चौधरी साहब की, और वो बढ़ के मार रहे थे और वो ऐसा महसूस करवा रहे थे कि पाकिस्तान में इमरान खान सबसे बड़ा है, कानून छोटा है। कह रहे थे कि किसी की मजाल है, किसी में हिम्मत है कि कोई इमरान खान को नाहिल कर सके। इमरान खान ना हुआ फिरौन हो गया कि वो जो भी गुनाह करेगा, जो भी कुछ करेगा, उसको कोई पूछने वाला नहीं होगा। ये बढ़कें नहीं चलेंगी। रंगे हाथों पकड़े गया है इमरान खान, और अगर इस रंगे हाथों पकड़े गए इमरान खान को जो सज़ा नहीं देगा, वो तारीख में खुद मुजरम ठहरेगा। इसकी जो जुर्म है वो साबित हो चुका है, सिर्फ सज़ा का तयन बाकी है। अगर इस मुजरम इमरान खान को सज़ा ना हुई तो इसको ना सज़ा देने वाले या इसको रिलीफ देने वाले तारीख में मुजरम कहलाएंगे। ये नहीं हो सकता कि साइकिल चोर जो है वो जेल में हो और डॉलर चोर जो है वो वज़ीर आज़म हो। ये नहीं हो सकता कि चंद रुपए चोरी करने वाला जो है उसके लिए सज़ा हो, और जो पाकिस्तान के को अदम इस्तेकाम तक पहुँचाए अमरीकी डॉलरों से, और उसके बाद इसराइली और भारतीय पैसे के साथ, उसको कोई सज़ा ना हो। तो फवाद चौधरी साहब, वैसे भी आपको कानून ज़्यादा आता नहीं है। आपके तो चचा जज हुआ करते थे, आप फीस पकड़ा करते थे और फैसले करवा दिया करते थे, आपको कानून का क्या पता। और 62-63 का फिट केस है, ओपन एंड शट केस है इमरान खान का। अगर 62-63 इमरान खान पे ना लगी तो पाकिस्तान में जितने लोगों को लगी है वो फिर गलत साबित होगी। 62-63 सिर्फ नहीं लगेगी, पैसे भी बरामद होंगे और खान साहब आपको जेल भी जाना पड़ेगा। और ये आपकी मुनाफकत जो है ये हमेशा अरूज पर होती है। आप रोज कहते हैं न्यूट्रल ये करता है, न्यूट्रल वो करते हैं, और कहते हैं मैं तो इनकलाब लेकर आऊंगा इन न्यूट्रल्स के खिलाफ। लेकिन आप में हिम्मत नहीं है कि आप न्यूट्रल का नाम ले सके। आपने कहा कि चीफ इलेक्शन कमीशन को लगवाने का फैसला न्यूट्रल्स का था। खान साहब हिम्मत करें ना, नाम ले उस न्यूट्रल का जिसने आपको कहा था। ये एक्स वाई की कहानी खत्म करें, न्यूट्रल का नाम ले। और इनकलाब कैसे आएगा खान साहब? इतना डरा हुआ इनकलाब कि आप नाम नहीं ले सकते। जिसमें नाम लेने की हिम्मत नहीं है वो क्या इनकलाब लाएगा? नाम लेने की हिम्मत पैदा करें इमरान खान। आपके क्या चीज़ आपको रोकती है? आप तो कहते हैं ये डर जो है ये अपने से उतार दो, ये खौफ जो है इसको तोड़ दो, और खुद इतने खौफजदा हो कि तुम्हें न्यूट्रल्स का नाम नहीं लिया जाता। हिम्मत करो। तुम कहते थे, पहले तुम्हारी प्रेस कॉन्फ्रेंस सुना करते थे, मैं वजीर आज़म जब बनूंगा तो डिक्टेशन नहीं लूंगा। तो अब कहते हो मुझे न्यूट्रल ने कहा था कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर लगा दो। ये डिक्टेशन नहीं तो और क्या है? पहले कहते थे कि मुझे अगर कोई ये कहेगा कि फलां करो फलां ना करो तो मैं छोड़ दूंगा, मैं सैक कर दूंगा उसको। तो उस वक़्त क्यों ना सैक किया तुमने? उस वक़्त क्यों उनके कहने पर तुमने चीफ इलेक्शन कमिश्नर को लगाया? इमरान खान, हिम्मत पैदा करो, हिम्मत पैदा करो और नाम लो। हम सुनना चाहते हैं। ये मुनाफकत छोड़ो, और ये मुनाफकत तुम्हारी हर जगह है। फिर खुद कहते हो
कि जब कोई बिल पास करवाना होता था, हुकूमत पर मुश्किल होती थी, तो मैं न्यूट्रल्स को कहता था, वो मेरा सब काम करते थे। यानी चलाते भी तुम्हें वो रहे हैं, और अब कहते हो मुझे चलने भी वो नहीं देते। क्या सच है? क्यों मुनाफकत करते हो? और उसके बाद रोज कहते हो कि गुलामी मंजूर नहीं। तो अगर न्यूट्रल्स के कहने पे काम करते रहे हो तो खान साहब तुम तो खुद गुलाम हो। तुम क्या आज़ादी दिलाओगे हमें? तुम इस कौम को क्या आज़ादी दिलाओगे? तुम तो खुद गुलाम थे उन न्यूट्रल्स के जिसके कहने पर तुम अपॉइंटमेंट, पोस्टिंग्स और फैसले करते रहे हो। और मुनाफकत की क्या कहानियां हैं तुम्हारी। कहते हो अमरीकी डॉलरों से आज़ादी मिलनी चाहिए, और फिर अपनी हुकूमतों को हुक्म देते हो कि मैं बढ़ के मार बैठा हूँ अमेरिका के ख़िलाफ़, अब मुझे किसी तरह बचाओ। केपी के हुकूमत में को आपने कहा पंजाब और आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान को कि अमेरिका के सफारतकारों को बुलाओ, ओहदेदारों को बुलाओ, मुझे माफ़ी दिलवाओ। ये मुनाफकत है तुम्हारी। ये तस्वीर देखें, ज़रा गौर से इस तस्वीर को देखें। ये है इमरान खान तुम्हारी, ये जो तुम खुददारी के नारे लगाते हो, ये तुमने चंद गाड़ियाँ लेकर क्या खुददारी का सौदा किया है, या इन इमदाद से तुमने गुलामी का सौदा किया है? लोगों को तुम कहते हो खुददारी दिखाओ, गुलामी से निकलो, और ख़ुद माफिया मांगते हो। खुद अपनी हुकूमतों को कहते हो कि भी किसी तरह ये मैं बढ़क मार बैठा हूँ, मैं सुल्तान राई बन बैठा हूँ, मुझे माफ़ी दिला दें। और यही तुमने पंजाब हुकूमत को कहा हुआ है। और तुम्हें वोट, तुम कहते हो मैं 9 सीटों पे लड़ूंगा। तुम्हें तो वोट दे के लोग पहले भी पछता रहे हैं। तुमने पंजाब में खादमे आला की बजाय डाकुए आला लगा दिया है। यानी खादमे आला तुम्हें पसंद नहीं आए, तुमने डाकुए आला लगाया है। और ये परवेज़ लाई जो चौधरी शुजात हुसैन का ना हो सका, जो उसके घर के बुजुर्ग भी हैं और पार्टी बनाने वाले भी, वो तुम्हारा हो जाएगा। किस गलत फहमी में हो इमरान खान? ये परवेज़ लाई तो वो है कि इसने परवेज़ मुशर्रफ को कहा था कि मैं तुम्हें 10 दफ़ा वर्दी में मुंतखब करवाऊंगा। आज वो परवेज़ मुशर्रफ बिस्तरे मर्ग पर दुबई में बैठा परवेज़ लाई को याद कर रहा है, परवेज़ लाई उसको मिल नहीं रहा। ये तुम्हें भी इमरान खान इसी तरह करेगा। जो अपने घर के बुजुर्ग चौधरी शुजात का ना हो सका, वो तुम्हारा कैसे होगा? तुमने डाकुए आला लगाया है, लेकिन हमें ये डाकुए आला कबूल नहीं है। इंशाअल्लाह ताला आईनी सियासी तौर पर ये ज़्यादा इसको चलने नहीं देंगे। ये चल सकता भी नहीं। पंजाब के लोगों को इस डाकुए के आला की गुलामी मंजूर नहीं है। और इस पे ये जो बार पिछले दिनों सोशल मीडिया पर जो खेल खेला गया पाकिस्तान के शोहदा के ख़िलाफ़, वो काबिल, लेकिन मुझे इतना बता दें कि वो सदर जो शहीद का जनाजा पढ़ने का अहल नहीं है, वो सुप्रीम कमांडर बनने का अहल कैसे हो सकता है? क्या उस सदर को सदर रहने और सुप्रीम कमांडर की कुर्सी पर होना चाहिए, जो कि शहीद का जनाजा पढ़ने का अहल भी नहीं रहा? और ये सारी ये जो आप कंपेन मुनाफकत करते हैं, एक साइड पर कंपेन चलाते हैं, दूसरी साइड पे माफ़िया मांगते हैं। सुबह फवाद चौधरी बढ़ के मारता है, शाम को माफ़ी मांगने के लिए अब घर पहुंचे होते हैं। रोज़ कहते हैं गुलामी नहीं करेंगे, आज़ादी होगी, इनकलाब लाएंगे, नाम आपसे लिया नहीं जाता। और आप इस काबिल नहीं हैं कि आप नाम ले सकें। और ये पाकिस्तान के अंदर इमरान खान ईस्ट इंडिया कंपनी की स्टोरी दोबारा नहीं दोहराने देंगे। ये पूरी की पूरी ईस्ट इंडिया कंपनी की पूरी कहानी है। तुम्हारी जेबें भरी हुई हैं इस्राएली भारतीय पैसे के साथ। तुमने इस मुल्क को
में इंतखाब भी लड़े हैं, धरने भी दिए हैं, अदम इस्तेहकाम का शिकार किया है उन्हीं फॉरेन फंडिंग के साथ। और ये इंशाअल्लाह ताला ये नहीं हो सकता कि खान साहब आपकी जो मुनाफकत और आप कोई कानून से बालातर हैं कि आपको कोई कुछ नहीं कहेगा। ये इम्तिहान है पाकिस्तान में इंसाफ के निज़ाम का कि आपको कोई कुछ नहीं कहेगा। ये इम्तिहान है पाकिस्तान में इंसाफ के निज़ाम का। पाकिस्तान में इंसाफ के निज़ाम से कई गलतियां हो चुकी हैं, कई कुताहियां हो चुकी हैं, कई ब्लंडर्स हो चुके हैं, मगर अब जो निज़ाम है इंसाफ का, उसके पास गलती करने की गुंजाइश नहीं है। सो ये नहीं हो सकता कि आप रंगे हाथों पकड़े जाएं और 62-63 का ओपन एंड शट केस हो और आपको सज़ा ना हो। हर सूरत इंशाल्लाह होगी। और इसके साथ मैं दोबारा इतना कहूँगा कि खान साहब कौम के लिए वही नारा लगाए बैठे हैं कि उतो उतो रौला पाई जाओ, विचों अमरीका ना दोस्ती लाई जाओ। और ये गेम चल रही है, हुकूमतें गाड़ियाँ ले रही हैं, आप डॉलर ले रहे हैं और उतो तो खप पाई जा रहे जी तुसी। तो मैं इन्हीं अल्फाज के साथ आपका शुक्रिया अदा करना चाह रहा हूँ और मैं गुजारिश करूँगा अगर कोई सवाल है तो उसका जवाब दे सकूँ। आज पंजाब गवर्नमेंट ने ये फैसला किया है कि सानहा मॉडल टाउन का दोबारा केस रीओपन किया जाएगा, तो क्या समझते हैं कि JIT की रिपोर्ट जो तब से रुकी हुई है और अब आप उसको दोबारा खोलना, क्या ये सियासी इंतकाम होगा या बाकी नैरेटिव भी काम करना चाहते हैं? देखिए, ये जो मॉडल टाउन का केस है इस पे ऑलरेडी JITs बन चुकी हैं, ये ऑलरेडी इस पे कोर्ट्स में केस जा चुके हैं और इनकी 3.5-4 साल हुकूमत पहले भी पंजाब में रही है। अगर इसमें कोई जान होती मॉडल टाउन केस में तो ये बड़ी देर का इससे कुछ निकल आता। सिर्फ सियासी रंगबाजी दिखाते हैं और सियासी रंगबाजी के लिए ये कभी कभी बयानबाजी कर देते हैं। इमरान साहब, इमरान खान जो है वो 13-14 अगस्त को इस्लामाबाद में इकट्ठे हुए तहरीक इंसाफ, 1 माह का टाइम दे रहे हैं। वो 1 माह के बाद आप इलेक्शन करवाएंगे और जो वो जलसा करने जा रहे हैं 13 और 14 अगस्त को, उसको किस तरह से देखिए, एक तो खान साहब 100 जलसे कर लें, इंतखाबात की डेट PDM देगी और PDM की हुकूमत देगी। ये जलसे कर रहे हैं अपनी जान छुड़ाने के लिए, ये जलसे कर रहे हैं सज़ा से बचने के लिए, ये जलसे कर रहे हैं नाहली से बचने के लिए। ये जलसे करें, जुलूस करें, धरने दें, धमकियां दें, ना ये नाहली से बचेंगे और ना ये सज़ा से बचेंगे। थैंक यू।